दोस्तों जब भी फ़ोन्स की सिक्योरिटी की बात आती है तो आईफोन ने अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी है मार्केट में कि उनका फ़ोन्स बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन वहीं पे एंड्रॉयड फ़ोन्स की जब बात आती है तो वहाँ पे थोड़ी सी नैया डगमगा जाती है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स काफ़ी वीक दिखते हैं आईफोन्स के कंपैरिजन में। और उनके फ़ोन्स में देखिए मैक्सिमम फ़ोन्स तो चाइना के हैं, तो वो खुद ही अपनी लंका डुबाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही जो डेटा होता है वो अपने चाइना में जो सर्वर्स हैं उन पे भेजते रहते हैं। और रही सही कसर हैकर्स और मालवेयर्स अटैक्स पूरे कर देते हैं। वो इनका सिस्टम इतना वीक हो जाता है, इतना वीक होता ही है क्योंकि ये फीचर्स देने में इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अपने सिक्योरिटी पे उतनी ढंग तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इनका सिक्योरिटी फीचर इतना वीक होता है कि उनके जो भी नॉर्मल मालवेयर्स अटैक्स हैं वो भी इनको अंदर तक भेज देते हैं और वो पूरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब हो जाती है इनकी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इन सब चीज़ों को जब देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो कई सारे मोबाइल कंपनीज़ ने अपनी खुद की सिक्योरिटी लाई, और उनमें से ही एक था सैमसंग, जिसने सैमसंग नॉक्स नाम से अपनी एक सिक्योरिटी लाई। और वो सिक्योरिटी मतलब एक अभेद्य किले के रूप में दिखाई दी, जिसको भेदना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सैमसंग नॉक्स को हैक किया जा सकता है, सैमसंग नॉक्स का मतलब पूरा का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करता है, सैमसंग नॉक्स में और क्या क्या चीज़ें, मतलब नॉक्स का पूरा सिस्टम है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, उसके नाम बता दूंगा, उसको एक्सप्लेन कभी और करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करता हूँ नॉक्स प्लेटफॉर्म की, तो नॉक्स प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर लेयर है और ये सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर पे भी काम करता है। जो नॉर्मल जो सस्ते सैमसंग के फ़ोन्स आते हैं वो नॉक्स प्लेटफॉर्म जो उनका है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लेकिन जो इसका पूरी तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है। वो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है जो स्मार्टफोन्स के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में काम करता है। और इस प्लेटफॉर्म को सैमसंग ने खुद ही डेवलप किया है और इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सिक्योर्ड बना देते हैं। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने पर्सनल डेटा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और इन सब चीज़ों को काफ़ी सुरक्षित रख सकते हो, जिसमें कि अभी सिक्योर्ड फोल्डर भी एक नया चीज़ आई है, आप लोग को पता होगा, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा भी है मार्केट में। मतलब इसमें क्या है कि आपके जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वॉल्ट की ऐसी जगह पे जाके सेव हो जाते हैं जहाँ से आप लोग जिनके पास फ़ोन का एक्सेस है सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई बाहर से आके उसको डेटा को ले नहीं सकता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो, ये 3 लेयर की सिक्योरिटी काम करती है फ़ोन्स में। उसमें जो पहली लेयर सिक्योरिटी होती है वो जैसे मान लो आपने कोई मैलिशियस लिंक पे क्लिक किया या कोई मालवेयर पे क्लिक किया, मतलब मालवेयर डाउनलोड किया, तो वो भेज देती है। ठीक है, दूसरी लेयर सिक्योरिटी भी नॉर्मली जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो भी कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है तो उससे भी भेद के निकल जाती है। जो थर्ड लेयर सिक्योरिटी होती है जो कि कर्नल सिक्योरिटी होती है, KERNEL, वो मेन होती है। वहाँ पे आपका सारा सिस्टम होता है, वहाँ पे अगर वायरसेस पहुँच जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देते हैं और आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस चला जाता है आपके हाथ से। यहीं पे सैमसंग नॉक्स काम करना स्टार्ट करता है। सैमसंग नॉक्स इसको ही बहुत ज़्यादा एकदम बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह बना देता है। और जैसे ही उसमें एक सिस्टम ये होता है कि वो हर कुछ टाइम पे उसका स्टेटस चेक करता रहता है। मान लो अभी चेक किया, फिर 10, 15, 20, 25 मिनट जो भी उनका इंटरवल ऑफ टाइम होता है उस पर फिर चेक करता है। और अगर पिछली बार वाले स्टेटस में और इस बार वाले स्टेटस में उसको कुछ भी अंतर लगा है ना, तो वो फिर नॉक्स अपना काम करना चालू कर देता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो क्या करता है कि जो भी आपका डेटा होता है उसको सैमसंग के नॉक्स वॉल्ट में भेज देता है,
जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है, तो जो भी बाहर से कभी कुछ अटैक्स होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर का अटैक हो, मतलब कोई हाई टेम्परेचर में आपके मोबाइल को खोलने की कोशिश कर रहा हो, या किसी भी तरीके का अटैक हो, लेज़र अटैक हो, उस केस में सैमसंग वॉल्ट क्या करता है, वो जो भी चीज़ें हैं उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर देता है और आपका जो डेटा है उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे डाल देता है। तो जो भी वॉल्ट के अंदर, मान लो सैमसंग पे है जो वॉल्ट से कनेक्टेड है, सिक्योर फोल्डर है वॉल्ट से कनेक्टेड है, वो सब अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो उसके अंदर आपका जो भी पर्सनल डेटा होगा वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, वो हमेशा अंदर ही रहेगा। तो वही 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है, जो उसमें ही 3 लेयर सिक्योरिटी में जो लास्ट लेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो जाती है। और अभी अगर मैं बात करता हूँ कि नॉक्स के सिस्टम में, सूट में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि नॉक्स का वॉल्ट आता है, दूसरा नॉक्स का मैनेज आता है, तीसरा नॉक्स कॉन्फ़िगर आता है, चौथा आता है आपका नॉक्स का ई फोटा आता है। ये 4 चीज़ों का एक सूट है जो नॉक्स का सिस्टम आता है, वो उसके साथ ही आते हैं। और ये इनमें से जो पहला वाला सिस्टम है वो तो हमारा नॉर्मल यूज़ के लिए है, बाकी जो 3 सिस्टम है वो एडमिन, जो आईटी एडमिन डिपार्टमेंट होता है ना, उनके लिए बहुत ही बेहतर है। और अगर आप बोलोगे तो उसको किसी वीडियो में बताऊंगा कि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो, वो कंपनी आपको कोई फ़ोन देती है, तो आपका जो आईटी डिपार्टमेंट होता है वो आपके फ़ोन को दूर से ही एक्सेस कर सकता है। उसके ये 3 सिस्टम हैं, ई फोटा हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया, मैनेज हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आखिरी में मैं आप लोग को बोलूँ कि क्या सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं उनको हैक किया जा सकता है? तो यार देखो, जो भी चीज़ देखो ऑनलाइन है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से 0.1% ही सही हैक की जा सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन हो तो आप प्रोन जोन में हो कि आपको हैक किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड यहाँ करता है कि आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, आपका जो भी सिस्टम है वो कितना ज़्यादा एडवांस्ड है। तो सैमसंग का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। गूगल ने भी ज़ीरो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें सैमसंग के फ़ोन्स को हैक करने की कोशिश की गई थी। अब या आप कह सकते हो एक बाईपास क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि क्या उनके किले में भेदा जा सकता है, तो वो भेद दिया गया था, है ना। उनके कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, कुछ एथिकल हैकर्स ने उसको भेज दिया था, एक बाईपास क्रिएट कर लिया था जिससे वो सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर सिक्योरिटी में पहुंच सकते थे। उसको खैर बाद में सॉर्ट आउट भी कर लिया गया था, जनवरी 2017 में शायद। तो इस तरीके से सैमसंग ने अपनी एक सिक्योरिटी बनाई है और ये काफ़ी हाईली प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।